हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप एक यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट बजट में। हमारा आज का वीडियो निफ्टी बैंक मतलब बैंक निफ्टी और उसके कुछ स्टॉक के बारे में। हम बैंक निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में कुछ स्टॉक है बैंक निफ्टी के कि जो अभी अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। अगर कोई एंट्री करना चाहते हैं तो एक्चुअल में स्टॉक में कब एंट्री करनी चाहिए, कितने का स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या लेवल बेस्ड है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि काफी दिनों से बैंक निफ्टी एक सीलिंग प्रेशर में था और जहाँ पे टॉप बनाया था बैंक निफ्टी ने, वहां से करीब 20% की एक करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जैसे अगर यहाँ से हम गिनते हैं तो एक नियरली 20% की करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इस करेक्शन से जो मार्केट अभी रिसेंटली रिकवर हो चुका है, तो कुछ नियरली 13 से 14% करेक्शन, बिल्कुल 14% का करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जब बैंक निफ्टी कुछ यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, तब हमको एक जिस तरह का वहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, डबल बॉटम बना था। तो उस टाइम पे हमने एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी की और कुछ स्टॉक की, जिसमें एचडीएफसी, एसबीआई और इंडसइंड बैंक थी। तब हमने कहा था कि यहाँ पे एक बॉटम आउट टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हमें बैंक निफ्टी पे और कुछ स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी तो वहां से रिकवर हो गया ऊपर में, साथ में जो स्टॉक हमने मतलब जिस स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया था, तो वो स्टॉक भी करीब करीब वहां से 10% से लेकर 15% तक रिकवर हो चुके हैं। तो क्या अभी हमें एंट्री करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ में उस लेवल के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, टोटल 5-6 स्टॉक के बारे में। तो क्या एक्चुअल में उस स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए अभी या नहीं, या फिर हमें वेट करना चाहिए, या फिर किस लेवल पर खरीदना चाहिए, वहाँ से स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये सब ओवरऑल हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी उसके काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल गया है। और जो ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को फॉलो करके उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे जो मुश्किल पोर्शन था वो ये था, जो हमने यहाँ पे बॉक्स में बनाया। मतलब यहाँ से अपना कुछ 32,100 से लेकर 32,800 तक का एक लेवल था कि जहाँ पे स्टॉक बहुत ज़्यादा सपोर्ट और कंसोलिडेशन कर रहा था। इसके पहले भी स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया था, फिर वहाँ से एक गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। लेकिन एक बड़े कैंडल के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट करके टॉप बनाया था, फिर वहाँ से फिर से एक बार हमें कंसोलिडेशन के साथ में करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद में स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट भी हुआ और उसके बाद में इसको सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर निकल गया। तो सॉरी, ये इंडेक्स ऊपर निकल गया बैंक निफ्टी। तो क्या ऐसे कौन से स्टॉक है कि जिसमें एंट्री हमें करनी चाहिए कि जहाँ पे प्रॉफिट हो सकता। तो सबसे पहले अगर हम स्टॉक देखना चाहेंगे तो वो रहेगा हमारा एसबीआई। अगर हम एसबीआई को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है कि कुछ उसी तरह का, जिस तरह का बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर बना था, उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और लास्ट कुछ 3 वीक से अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली एसबीआई काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ के मूड में दिख रही है। और स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था जब हमने इसके बाद इसमें एसबीआई, एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक के बारे में डिस्कशन किया था। तो करीब करीब स्टॉक यहाँ पे था, जिस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना था सेम स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में बना था। तो हमने यहाँ से बोला था कि आप स्टॉक पे नजर रखिए, स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो इसके ऊपर में आप बाई की एक पोजीशन बना सकते हैं। तो स्टॉक वहाँ से करीब करीब एक 23% का एक अच्छा डिसेंट रिटर्न दे चुका है विद इन 2.5 वीक में। तो अगर कोई अभी स्टॉक में भी एंट्री करना चाहता है तो मैं कहता हूँ कि स्टॉक में एंट्री करने का अच्छा टाइम है, क्योंकि स्टॉक वैसे भी यहाँ पे देखिए पिछले 3 दिन ट्रेड कर चुका, एक कंसोलिडेट हो चुका। अगर आप इसको 1 आवर के चार्ट में देखते हो तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा कि ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1 आवर के चार्ट में। और जिसमें वैल्यूम भी काफ़ी बढ़िया है, वैल्यूम भी इसको देखिए, इतना वैल्यूम इसके पहले बहुत पहले तक नहीं आया है स्टॉक में। ठीक है, तो एक इंडिकेशन होता है कि स्टॉक में अब ऊपर की तरफ रैली बन सकती है। सो अगर स्टॉक में कोई एंट्री करता है तो स्टॉक में एंट्री करने का परफेक्ट टाइम है। अगर किसी को स्टॉप लॉस भी लगाना है तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, या फिर इस कैंडल के नीचे का। तो इस कैंडल के नीचे का जो स्टॉप लॉस यहाँ से बनता है कुछ 5 to 6% का आपका स्टॉप लॉस बनता है। तो एंट्री पॉइंट अच्छा है। अगर स्टॉक अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है तो भी ठीक है, अगर रिट्रेस होता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेडिंग के लिए कुछ दिनों के लिए मतलब 2 या 3 वीक के लिए कोई इसमें ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। एक एक यहाँ पे सिर्फ एक इशू हो सकता है कि यहाँ पे जाके एक डबल बॉटम, एक डबल टॉप बन सकता है कि वो आज स्टॉक शायद थोड़ा करेक्ट हो, या फिर एक फिर से इस तरह की, जिस तरह का स्ट्रक्चर बना उस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है। लेकिन जिस तरह का आर एस है और आर एस डाइवर्जन दिखा रहा है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनना थोड़ा मुश्किल है। या ऐसा हो सकता है कि स्टॉक ऊपर में जाके कंसोलिडेट हो। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इतने दिनों से बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन और करेक्शन मोड में था, तो एक अच्छी रैली अभी वो बना सकता है। तो स्टॉक पे नजर बनाए रखें, आपका पास 5 to 6% का एक स्टॉप लॉस हो सकता है। यहाँ से रिस्क थोड़ी ज़्यादा है इस स्टॉक में, लेकिन रिवॉर्ड भी शायद आपको बड़ा मिल सकता है।
तो आप भी एनालिसिस करें, हम भी एनालिसिस कर आपके सामने प्रेजेंट किया हमने एनालिसिस। उसके बाद में हम अगर कोई सेकंड स्टॉक के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे तो है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक बैंक जो है उसके अच्छे सपोर्ट पे अभी फिलहाल में ट्रेड है, मतलब एसबीआई से अगर एसबीआई स्टॉक में आप एंट्री करते हैं तो शायद आप थोड़ा आपका ज़्यादा रिस्क है, लेकिन इंडसइंड बैंक में थोड़ा रिस्क कम है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक बहुत टाइम कंसोलिडेट कर चुका है, बहुत टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है और यहाँ से रेजिस्टेंस वो फॉलो कर चुका है। तो उसके बाद में अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। ये जो लेवल है काफ़ी क्रूशियल लेवल था इसके लिए, जो इसको स्टॉक ने तोड़ लिया। अब उस बिल्कुल स्टॉक उस क्रूशियल लेवल के टॉप पे स्टॉक है, तो अगर यहाँ से फर्दर गिरावट भी होती है तो स्टॉक इसी लेवल के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अगर आप कोई अगर इस स्टॉक में अभी एंट्री करना की सोचता भी है तो उसके लिए मुझे लगता है यहाँ से कुछ 5 to 6% की एक स्टॉप लॉस हो सकता है। और अगर वही अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो यहाँ से इंस्टेंट आपको कोई अगर 1-2 दिन की पोजीशन लेना चाहता है तो स्टॉक में इजीली 10% का एक अच्छा अपवर्ड मूव उनको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि सिर्फ 10% का मूव रहेगा, ये अपवर्ड और ज़्यादा ऊपर की तरफ ये मूव जाते हुए या ये रैली बनते हुए हमें दिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का कैंडल बन रहे हैं, जिस तरह का वैल्यूम बढ़ते हुए हमें दिख रहा है और जिस तरह का आर एस आई और आर एस डाइवर्जन बुलिश दिखा रहा है, तो इस स्टॉक में एक अच्छी रैली बनते हुए हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद में हम बात करेंगे एच बैंक की। तो एच बैंक एक क्रूशियल लेवल के अंडर में है, जब तक ये लेवल टूटता नहीं मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए। देखा जाए तो ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेकआउट कर दिया, जो एक डिसेंडिंग ट्रैंगल होता है, उस ट्रैंगल के ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने ब्रेक भी किया, कंसोलिडेट भी हुआ। ब्रेक करने के बाद में कंसोलिडेशन एक अच्छा एक पॉइंट होता है जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, उस पॉइंट पर हमें ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि स्टॉक में एक रैली बन सकती है, क्योंकि अगर इंस्टेंट रैली बनती है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो रैली फिर ऊपर जाके रिट्रेस होते हैं, फिर उस टाइम पे कहते हैं जो बड़े ऊपर में एंट्री करते हैं जो लोग, उनका काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। अगर इस तरह कंसोलिडेट होता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, बस हमें चार्ट को थोड़ा कम टाइम व्यू पे देखना चाहिए तो हमें और ज़्यादा इंडिकेशन है और ज़्यादा क्लियर होता है। तो कल शायद मतलब मंडे की दिन अगर स्टॉक खुलता है तो एक गैप अप के साथ में खुलेगा और शायद एक ऊपर की तरफ एक और हमें रैली बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है यहाँ से, इस ट्रेंड लाइन के नीचे का मतलब कुछ 4.5% का स्टॉप लॉस है। और वही अगर इंस्टेंट गेन की बात करते हैं कि हाँ 2-3 दिन में या एक हफ्ते में अगर गेन मिल सकता है तो कुछ आपका 10%, 9 से 10% का एक 10% का डिसेंट गेन आपको मिल सकता है। और वही अगर फर्दर रैली ऊपर की तरफ जाती है तो फिर जब तक आपको लगता है कि स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए, मुझे नॉर्मल लगता है कोई अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या 1 महीने या 2 महीने के लिए किसी स्टॉक में एंट्री करता है तो उसके लिए 30 से 35% का एक डिसेंट गेन बोल सकते हैं हम कि वो ले सकता है। देन हम वही बात करते हैं फोर्थ स्टॉक के बारे में। तो वो मुझे लगता है कि होना चाहिए हमारा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर देखा जाए, और जिस तरह के स्ट्रक्चर बना रहा है कि लोअर लो लोअर है, तो एक अच्छा इंडिकेशन है कि स्टॉक में मतलब स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है और इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, इसको टच करके वो ऊपर जा रहा है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे 1-2 दिन में शायद एक दो रेड कैंडल बने और इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर से एक रैली बन सकती है। फर्दर गिरावट थोड़ी मुश्किल है। वही अगर कोई स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करना चाहता है यहाँ से, तो उसके लिए यहाँ से करीब करीब थ्री हाँ 4 to 5% का एक स्टॉप लॉस बनता है। और यहाँ पे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर चुका है। अगर 1 आवर की चार्ट में देखेंगे आपको पता चलेगा कि स्टॉक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुका है। स्टॉक ने यहाँ से एक बार एक सपोर्ट भी लिया था जो ये उसका टॉप था 1 आवर चार्ट में। तो स्टॉक थोड़ा चांसेस कम है कि स्टॉक इसके नीचे में रैली बनने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बाइंग की कैंडल ज़्यादा दिख रही है सेलिंग से ज़्यादा। सेलिंग जो कैंडल है उसका उतना ज़्यादा वैल्यूम नहीं है। सो स्टॉक पे भी नज़र बना रखिए। हर स्टॉक में नियरली 4 to 5% का एक स्टॉप लॉस आपको बनता हुआ दिख रहा है। अगर स्टॉक अगर यहाँ उससे भी नीचे अगर स्टॉक आपको मिलता है ना, मतलब 620 से लेकर 600 के बीच में अगर आपको स्टॉक बाई चांस मिल जाता है ना, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अपने को मिल सकती है और एक अच्छा डिसेंट गेन आने वाले टाइम में यहाँ से मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, हम शॉर्ट टर्म का व्यू मतलब हम 1 वीक से लेकर 1 मंथ या 2 मंथ की बातें कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि उसके पहले ही ये एक अच्छी रैली शायद बैंक निफ्टी में बन जाए, लेकिन मार्केट कंडीशन का कोई कुछ बता नहीं सकता। एक ही चीज़ हमारे हाथ में रहती है, वो रहता है स्टॉप लॉस, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो। मार्केट ना तो आप अप ले जा सकते हैं ना आप डाउन जा सकते हैं, ना किसी मार्केट की न्यूज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ आपके कंट्रोल में, वो आपके स्टॉप लॉस और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो उसको हमेशा मेंटेन रखें और उसको उस पर हमेशा कंट्रोल रखें। तो इस स्टॉक पे भी हमने वीडियो बनाया था, एक दूसरे वीडियो में बनाया था उसके बाद में। तो यहाँ पे स्टॉक खरीद था, तो ये जब जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है ना, तो मेरे लिए हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मुझे हमेशा वो बॉटम लगता है और मैं तब से स्टॉक पे नज़र रखने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो ये आईसीआईसीआई बैंक था। उसके बाद में एक आखिरी बैंक जो है वो है
एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं तो एक्सिस बैंक उतना कुछ स्ट्रेंथ या फिर अच्छे स्ट्रेंथ में पॉजिटिव मतलब एक अच्छे स्ट्रेंथ में मुझे नहीं लग रहा, तो मेरा कुछ उस पर एक्सिस बैंक पे कुछ खास व्यू नहीं है। वही कोटक बैंक में मैंने अभी कुछ दिनों पहले मेरी पोजीशन लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो एक उसके बॉटम के बिल्कुल पास में ही है। वही हम अगर तो उसकी वजह से, क्योंकि बाकी सब बैंक के जो ये थे स्टॉक थे वो अच्छे खासे रिकवर हो चुके थे, लेकिन जो कोटक था वो अभी भी जिस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर था। सो इसी बॉटम पे मैंने इसमें बाइंग अभी करीब करीब 3 दिन पहले पोजीशन बनाई है इसमें। सो मुझे लगता है कि ऐसे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते स्टॉक में ऊपर की रैली रैली बना सकते हैं, क्योंकि बाकी स्टॉक तो एक रैली कवर कर चुके हैं, लेकिन कोटक अभी भी उसके जहाँ पे 2-3 बार उसने सपोर्ट ले चुका है उसे वही एरिया में कंसोलिडेट हो रहा, और करीब करीब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के करीब में जा रहा है। और साथ में वैल्यूम अगर देखते हैं तो वैल्यूम इसको भी सपोर्ट कर रहा है, धीरे धीरे वैल्यूम बढ़ता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही आर एस और आर एस की बात करते हैं तो एक बुलिश डाइवर्जन अभी धीरे धीरे करके बनता हुआ दिख रहा है। सो इस स्टॉक में यहाँ से काफ़ी बड़ी इजीली शॉर्ट टर्म में एक गेन मिल सकती है आपको, कुछ 14 से लेकर 15% की एक डिसेंट गेन अपने को जल्दी मिल सकता। वही अगर लॉस की बात करते हैं स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से बस 4%, 4.5% का स्टॉप लॉस है। सो ये हमारी एनालिसिस थी इन सब स्टॉक पे और बैंक निफ्टी पे। हम किसी को बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, बस हमारा एजुकेशनल वीडियो है और एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने वीडियो बनाया। हमने सिर्फ बता रहे कि किस तरह से एनालिसिस की जाती है किसी स्टॉक की या किसी इंडेक्स की, और एक्चुअल में क्या ऑपरेटर सोचता है, किस तरह से वो वर्क करता है, कैंडल स्टिक क्या और वैल्यूम किस तरह से वर्क करता है, इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। स्टॉक मार्केट बाजार साइन ऑफ।